नमस्कार, विश्वमानव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नज़र। बिट्टन देवी ने 12 बीघा जमीन देश के प्रधानमंत्री के नाम करने का लिया फैसला। मध्य प्रदेश में 5 लाख किसानों के खाते में 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर। 80 लाख किसानों को होगा फायदा। सजा याफ्ता नेताओं पर आजीवन चुनाव लड़ने की पाबंदी पर केंद्र सरकार ने किए हाथ खड़े। नैनीताल हाईकोर्ट ने स्नातक में 50% से कम अंकों से उत्तीर्ण बीएड डिग्री धारकों को दी राहत। कानपुर के 25 वर्षीय युवक की अपनी ही भैंसा बोगी के नीचे दबकर हुई मौत। अब खबर विस्तार से। 85 साल की बिट्टन देवी के बच्चों ने अपनी मां से पल्ला झाड़ लिया और बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाने को छोड़ दिया। अब उन्हें सरकारी योजनाओं के सहारे ही अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। अब बिट्टन देवी ने अपनी सारी 12 बीघा जमीन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम करने का फैसला लिया है। बिट्टन देवी की उम्र 85 साल है और वह मैनपुरी जिले के किसनी क्षेत्र चितायन गांव की रहने वाली है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के 5 लाख किसानों के खाते में 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। इससे प्रदेश के 80 लाख किसानों को फायदा होगा। जल्दी ही बचे हुए किसानों के खाते में भी राशि ट्रांसफर की जाएगी। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत मध्य प्रदेश के किसानों को हर साल 4,000 रुपये मिलने थे। केंद्र की 6,000 रुपये और राज्य की 4,000 रुपये मिलाकर किसानों को कुल 10,000 रुपये राशि प्रति वर्ष मिलनी थी। सजा याफ्ता नेताओं पर आजीवन चुनाव लड़ने की पाबंदी वाली याचिका पर केंद्र सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। सरकार ने शीर्ष अदालत में उस याचिका का विरोध किया है जिसमें आपराधिक मामले में दोषी ठहराए गए नेताओं को मौजूदा सांसद और विधायक के आजीवन चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाने की गुहार की गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने स्नातक में 50% से कम अंक से उत्तीर्ण हुए और 2011 से पहले के बीएड डिग्री धारकों को बड़ी राहत देते हुए अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक प्रारंभिक शिक्षा के करीब 2000 पदों पर आवेदन करने के योग्य मान लिया है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार धरना दे रहे किसानों के लिए लंगर बनाने को लेकर अब गैस सिलेंडर के साथ ही चूल्हे भी लगा दिए गए और आसपास के गांव से लकड़ी और उपलों की भी व्यवस्था करा दी गई। चूल्हों पर लंगर तैयार करने की जिम्मेदारी युवाओं ने संभाली है और कोई भी भूखा न रहे यह जिम्मा उन्होंने उठाया है। मशीन से भी धरना स्थल पर रोटी बनाई जा रही है। कानपुर के 25 वर्षीय युवक की अपनी ही भैंसा बोगी के नीचे दबकर मौत हो गई। युवक भैंसा बोगी लेकर पास के इदरीसपुर गांव के जंगल में गया था। मौत के बाद परिजन शव को लेकर गए और बिना पोस्टमार्टम कराए ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। एसडीएम नकुड़ हिमांशु नागपाल ने निर्देश दिए हैं कि रात्रि में रैन बसेरों में रहने वालों को सर्दी से बचाने के समुचित उपाय किए जाएं। दूर दराज से आने वाले मरीजों के साथ अस्पताल आने वाले तीमारदारों को भी रैन बसेरों में रहने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। कानपुर के जिला गन्ना अधिकारी ने किसानों के गन्ने की पाती जलाने पर चीनी मिलों और विभागीय अधिकारियों को फटकार लगाई है। जिला गन्ना अधिकारी KM त्रिपाठी ने चीनी मिल एवं विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि विशेष अभियान चलाकर किसानों को गन्ने की पाती नहीं जलाने के लिए जागरूक किया जाए। कहीं भी गन्ने की पाती जलाई जाती है तो किसान के खिलाफ कार्रवाई करें। शुगर मिल इकबालपुर में किसान का गन्ना कम तोलने पर अन्य किसानों ने हंगामा खड़ा कर दिया। बाद में शुगर मिल उपाध्यक्ष के लिखित समझौते पर किसान शांत हुए। किसान शमशाद गन्ने से भरे अपने वाहन को पहले से ही किसी धर्म कांटे पर तोलकर लाया था, लेकिन बाद में जैसे ही किसान गन्ना मिल के कांटे पर अपने वाहन को चढ़ाया तो वहां पर करीब 2.5 कुंटल गन्ना कम पाया गया, जिससे कम तोलने की पोल खुल गई। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।